मुंबई के एक साहब थे, वो हज करने के लिए जाना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किलों में ज़बरदस्ती लोगों ने उनसे कहा, तो उन्होंने अपना पासपोर्ट अप्रूवल वीज़ा का इंतज़ाम हुआ और वो फ़्लाइट में बैठ गए। यलमलम की मीक़ात की सरहदों से गुजरेंगे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक के नारे लगाएंगे। जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर थे, अचानक हार्ट हुआ, सीने में दर्द हुआ और फिर एयर होस्टेस को बुलाया, डॉक्टर आ गए, उनका सामान उतार लिया गया, एहराम पहने हुए थे और मुंबई की एयरपोर्ट पर ही फ़्लाइट से उतार लिए गए। फिर अगले साल तक इलाज होता रहा, फिर फॉर्म भरा, फिर उनका नाम आ गया, हज करने के लिए मक्के शरीफ चले गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के नारे लगाते रहे। पहुँच गए मक्के शरीफ। मक्के शरीफ में जबल ख़त्ताब के पीछे बिन लादेन मस्जिद है, उसी के एरिए को मिसफला कहते हैं, कई हज़ार साल पहले का पुराना नाम है, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकान था, जहाँ सिद्दीक़ अकबर का मकान था, जहाँ पर अमीर हमज़ा का मकान था, जहाँ पर उमर फ़ारूक आज़म का मकान था। उसी बेल्ट में उनका क़याम था। जैसे वो अपने होटल में पहुँचे, सामान रखा, ये हुआ कि 1 से 1.5 घंटे के बाद काबे की ज़ियारत को चलेंगे, बस ये दीवार गिर जाए तो सामने काबा है। अचानक फिर उनके सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर को बुलाया गया, मुअल्लिम आया, मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल की गाड़ी आई, उनको एम्बुलेंस पर रखा गया और हॉस्पिटल लेके चले गए। 3 दिन के बाद उनका पासपोर्ट मंगाया गया, दूसरी फ़्लाइट से उनको जद्दा से मुंबई भेजा गया। 1 महीने के बाद मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। हमारे और आपके दरमियान ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं। अगर ये इमाम हैं तो इनके मुक्तदी होते हैं, अगर आप मुक्तदी हैं तो आपके अइम्मा किराम होते हैं। एक लंबी फहरिस्त है। अचानक हमसे दाग़े मुफ़ारक़त दे करके इस जहाँ से उस जहाँ जाने वालों की। कभी सोचा आपने ये हार्ट अटैक क्यों होता है, ये हरकत कल्ब ये बंद क्यों हो जाता है, ये दिल चक्का जाम क्यों करता है? कभी सोचा आपने? सोचें समझें। 60 साल की लाइफ है और ये फिल्मी और कुफरी अकीदा है, 7 जन्म 7 जन्म। ये पहली और आखिरी लाइफ है, इसी में आपको अल्लाह को राज़ी करना है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह को राज़ी करने के लिए दूसरी लाइफ नहीं मिलेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमा होटलबाजी में अपना वक्त बर्बाद हम ना करें, इसी लाइफ में अल्लाह को राज़ी करें इंशाअल्लाह। कुरान शरीफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाता है। इतनी मर्तबे मैं इसे रिवर्स करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको ये बात याद हो जाएगी। इंशाअल्लाह बोले। अल्लाह कहता है कि मेरा जिक्र ही तुम्हारे दिलों को सुकून देता है। तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे कल्ब को सुकून देता है। सुकून ही का एक नाम है खुराक, सुकून ही को ग़िज़ा कहते हैं, सुकून ही का एक हिंदी नाम है खाना। क्या मतलब दिल की खुराक, दिल का खाना क्या है? बिज़िक्रिल्लाह। क्या है? अल्लाह का, ऊँची बोलें, बात करें, बात करें, मुझे अच्छे लोग पसंद हैं। अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिल की खुराक, जिसमें कई पार्ट्स हैं, कई पार्ट्स हैं। आँखें, उनकी खुराक अलग है, समातें इनकी खुराक अलग है, ये ज़बान इनकी खुराक अलग है। क्या क्या? आप किताब पढ़ रहे थे, किताबें पढ़ते पढ़ते आँखों को बोझल महसूस हुआ, किताबें रख दी, आँखों को आपने बंद कर लिया, ये आँखों की खुराक है। सुनते सुनते आप पक गए, आपने सामने वाले को चुप करा दिया। ये सामने वाले को चुप करा देना, ये आपके कान की खुराक है। खुद बोलते बोलते 2-2.5 घंटे हो गए, आपके जबड़े में दर्द होने लगा, खुद खामोश हो गए, ये आपके मुंह की खुराक है। आपके हाथों में मशीनरी थी और फिर बिजी थे आप, अचानक आपको दर्द का एहसास हुआ, आपने काम बंद कर दिया, सुस्ताने के लिए बैठ गए, 10-15 मिनट रिलीफ लिया आपने, फिर अपना काम शुरू किया। ये आपके हाथों की खुराक। साइकिल चलाते चलाते बहुत दूर चले गए, पैरों में दर्द हुआ, आपने खड़ी की साइकिल, चाय पी लिया, आपने थोड़ी सी राहत दी, ये पैरों की खुराक है। भूख लगी थी, पेट को 2 रोटी दे दी आपने, चावल दे दिया आपने, दाल दे दिया, ये पेट की खुराक है। थोड़ी सी आसान गुफ्तगू है, समझ तो रहे।
जिस्म के सारे पार्ट्स की अलग अलग खुराक है, ऐसे ही दिल है। जरा बताएं कि दिल की खुराक क्या है? बोले भाई बोले। जिसने पैदा किया उसी का नाम लेते हुए शर्माते। दिल की खुराक क्या है? ऊंची बोले। बुर्ज खलीफा में के करीब से भी गुजरने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एफल टावर देखने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। चाइना की दीवारों के करीब जाके भी सुकून नहीं मिलेगा। कलकत्ते की सबसे महंगी मार्केट में मेगा मार्ट और फिर बिग बाजार में जा करके भी आपको सुकून की कोई दवा नहीं मिलेगी। लिख लो इसको। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर ली है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में दिल की कोई खुराक नहीं। चांद पर जाने वाला नील आर्मस्ट्रांग आज से 64 साल पहले चांद पर गया था। वो भी कहता है मैंने दुनिया के ऊपर के सफर किए, लेकिन दिल की खुराक मुझे नहीं मिली। एक आलिम दीन कहता है दिल की खुराक बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। कोई पूछे कि दिल को अगर भूख लगे तो उसे क्या देना चाहिए, तो क्या बताओगे? अल्लाह, अल्लाह का जिक्र। यही है जिक्र अल्लाह का जो तुम्हारे दिलों की खुराक है। और दिल क्या है? ये बादशाह है। अगर बादशाह ठीक ठाक होगा तो ये हाथ पांव उसकी फौज है, ये भी काम करेगी, है कि नहीं? ये भी काम करेगी मेरे भाई, वरना ये हाथ चोरी करेगा, आंखें ये बदनिगाही करेंगी, ये कान गाने बजाने सुनेंगे, जबान गालियां देंगी, पांव बुराइयों की तरफ जाएंगे। आजाद हो जाएगी फौज, अनारकी फैल जाएगी, पूरे मुल्क में बदअमनी फैल जाएगी। अगर दिल बादशाह मुकय्यद हो गया नफ्स और शर के चक्कर में। लिहाजा आपसे कोई पूछे आपके दिल की खुराक क्या है, तो क्या बताओगे? बोलो भाई। अब पता चला किसी मदरसे के तालिब इल्म को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। एक बात निकले, साइंस भी कहती है कुरान पढ़ने वालों को हार्ट नहीं हो सकता। हाँ, एक सूरत है अल्लाह वालों को, उलमा को हार्ट हो सकता है, वो जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत में तड़पता है, जिसके बारे में चुपके से इशारा भी किया गया, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। मदीने जाने वाले जा रहे थे, एक आशिक ने अपनी गुर्बत को याद किया, मुफलिसी को याद किया, आंखें तड़प गई, दिल टूट गया। ये कैसा इंसान है, मुक्तदी होके जा रहा है, मैं इमाम होके घर बैठ गया। बस एक चोट लगी और आखिरी हिचकी ली और पता चला कि इंतकाल हो गया। ये हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को फना करना, ये शोहदाए बद्र का फैज़ है। समझ रहे हैं? बकिया किसी भी उलमा को, किसी तालिब इल्म को हार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दिल की खुराक इनके पास मौजूद है। फिर से बताएं कि दिल की खुराक क्या है? ऊंची बोलें। अब इस खुराक की तरफ तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। बोले इसका बेनिफिट कितना होगा? देखें आप, ये हिंदुस्तान की ज़मीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में आए नहीं, सिद्दीक़ उमर नहीं, फ़ारूक़ आज़म उस्मान गनी नहीं, सरकारान हसनैन करीमैन नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अहमद रज़ा, इमाम जवाद तक़ी, इमाम अली नक़ी, इमाम हसन अस्करी नहीं आए। हुज़ैफ़ा यमानी, जनाबे ज़ुहैर बिन क़ैस नहीं आए। फिर ये इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान में बनाम मुसलमान 1.5 अरब से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, पूरी 8 अरब की आबादी में पूरी दुनिया में 150 करोड़ बनाम मुसलमान हैं, जिनमें हिंदुस्तान में गैर मुनक़सिम में तकरीबन 80 करोड़ है। मुझे बताओ कि इन्होंने कलमा कैसे पढ़ा? हुजूर तो कभी आए नहीं। कौन आया है एलाए कलमतुल हक बुलंद करने के लिए? उसके आने का अंदाज क्या था? आज इतनी बड़ी तादाद हो करके हम कुछ नहीं कर सकते। गरीब नवाज ने तनहा 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। हमने कह दिया, आपने सुभान अल्लाह कह लिया। गौर तो करो मेरे भाई, क्या तकनीक थी उनके पास। मालाबार की ज़मीन है, हुजूर इजाज़त दीजिए। मालाबार की ज़मीन है। अल्लाह के रसूल के शहर का एक छोटा सा काफिला आज से 1350 साल पहले बिजनेस करने के लिए साहिले समुंदर पे उतरा। जैसे साहिले समुंदर पे उतरा, उसने उसी समुंदर के पानी से वजू किया
और वज़ू करने के बाद मुसल्ले बिछाए, नमाज इश्क अदा की, तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस दौर की, इस असर की खिताबत से के पैटर्न से अलग गुफ्तगू है। सुनना शायद किसी के दिल को भा जाए। वो तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह से निकाल के उसे ऊंचाई पर रखा है, मैंने भी उसका नाम जहन्नम से निकाल के जन्नतियों में ला के रखा है। अल्लाह, ऐ बिशर तुझे मुबारक हो, अल्लाह की बारगाह में से तुझे सलामती की बरकतें मुयस्सर हो रही हैं। बिशर आप ही कहते हैं, मेरे चेहरे पर परेशानी की कतरा आता है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, घर के अंदर आ गया। सुबह को मैंने ऑर्डर दिया कि सारी भट्टियाँ शराब की तोड़ दी जाएं। मैंने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, आज नीयत कर ली अब गुनाह नहीं करूँगा, अब हराम काम नहीं करूँगा, अब मैं तौबा कर लूँगा, अपने रब के हुजूर सर्व सजूद रहूँगा। तौबा करने के इरादे से जैसे ही घर से निकले, वही बच्चे जो इनको देखकर ये कह के भागते थे कि हमें भागो भागो भागो, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार आ रहा है, अगर इसकी नज़र भी किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। आज इनकी सोच बदली तो उन बच्चों के लहजे बदले। वो बच्चे कहते हैं, आ जाओ मेरे दोस्तों, बाहर आ जाओ। आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए। अल्लाह अकबर। जनाबे बिशर हाफी कहते हैं, मैं अपने शेख की बारगाह में गया, मैंने कहा हुजूर माफ़ी चाहता हूँ। बोले भट्टियाँ? मैंने कहा तोड़ दी। बोले ये ठेका देशी शराब? बोले सब ख़त्म कर दिया। बोले क्या चाहते हो? बोले अल्लाह के हुजूर एक गुनहगार बंदे की हैसियत से हाजिर होना चाहता हूँ। तो पीर साहब ने एक तस्बीह दी, एक मुसल्ला दिया। पीर साहब ने कहा चले जाओ, जाके अल्लाह का नाम लो, जाके अब अल्लाह का नाम लो, वही नाम जो दिल की ग़िज़ा है। सुनना साहिबो, मैं जब अमेरिका में आग लगी हो, जब फ़लस्तीन जल रहा हो, तो हम तुम्हें उमर शरीफ के ड्रामे नहीं सुना सकते। सीधी सी बात, हमारी रोज़ की दुआ है, अल्लाह अमेरिका में जो आग लगी है उस पर रहमतों की बारिशें बरसाए और वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों को इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें। अल्लाह मुजाहिदीन कुब्बतुस सुखरा पे करम फरमाए, मुजाहिदीन बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए। मेरी रोज़ की दुआ है। इलाहाबाद मेरे घर के करीब है, वहाँ पर गैर मुस्लिमों की बड़ी भीड़ है मेले में। मैं रोज़ दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, आपके पास बहुत बड़ी नेमत है, उसे तकसीम करें, उसे तकसीम करें, लेके अपने साथ मत जाएं, चिराग से चिराग जलाएं, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अल्लाह का जिक्र तो जनाबे बिशर हाफी कहते हैं, मेरे पीर ने कहा घर चले जाओ, ये तस्बीह ले लो, ये मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किताबत के पैटर्न से अलग चीज़ें हैं, लोग बोरियत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दिल की खुराक से दिल को तो सुकून मिलता ही है, दिल तो मुतमईन रहता है। सुन लें, 2 दिन तक अल्लाह का नाम लेते रहे। बीवी आ गई, उसने कहा, अय मेरे शोहर बिशर हाफी, शराब की भट्टियाँ? बोले तोड़ दी हैं। बोले फिर ये अल्लाह अल्लाह कब तक करते रहोगे? बोले जब तक जिस्म में जान बाकी है, अब अल्लाह अल्लाह ही करता रहूँगा। बोले ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके खान पान का कुछ इंतज़ाम करो ना मेरे शौहर। बोले क्या करें? तो बिशर हाफी की बीवी ने कहा, शहर के चौराहे पर सुबह को जहाँ मज़दूर खड़े होते हैं, यहाँ भी कोई इलाका होगा जहाँ मज़दूर खड़े होते हैं, वहीं चले जाओ और जा करके तुम खड़े हो जाओ। कोई मज़दूर समझ के तुम्हें अपने घर लेके जाएगा, तुमसे काम करवाएगा, मजदूरी करवाएगा और शाम को 150 दाल रोटी नमक चावल के पैसे देगा। चूल्हे तो जल जाएंगे। बिशर हाफी बोले सुबह को जाऊंगा। कहाँ जाना था? शहर के चौराहे पर मजदूरी करने के इरादे। सुबह हुई तो एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया और तस्बीह ली, कंधे पे रखा। शहर के चौराहे पर नहीं गए, शहर के चौराहे पर नहीं गए। उनके घर से नहरे दजला का फासला 1 किलोमीटर का है। मैं गया हूं पैदल इसलिए बता रहा हूं। उनके अपने घर से नहरे दजला का फासला 1 किलोमीटर का है। नहरे दजला के किनारे चले गए, लोटे से पानी निकाला, वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। क्या कोई एक आवाज़ और?
जिसने पैदा किया है उसका नाम लेते हुए शर्माते हो? हाँ बोलो। बुजुर्गों ने क्या फरमाया सुनेंगे? जब कोई एक मर्तबे अल्लाह कहता है, इसे लिख लेना, काम आएंगे। एक मर्तबे जब कोई अल्लाह कहता है, दोबारा उसी वक्त अल्लाह कहता है जब पहला हुआ कहा हुआ कबूल हो जाता है। अपने रब का नाम लेते हुए शर्माया न करें। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। सुबह से शाम तक क्या कहते रहे? बरकत की महफिल है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हुई तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और सीधे अपने घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या था? खेल कूद के लोग आदी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तहजीब और सकाफत जिंदा है मजहबी तौर पर। उलमाए किराम की ये पेश सुने, काम आएंगी बातें। बोले काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या था? बोले तो बीवी ने कहा कि फिर वो मजदूरी के पैसे, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे। बोले मालिक बहुत अच्छा है। आप अगर हाजिर हैं तो आपकी आवाज में सुनूं। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले कि जिसके यहां मैं काम कर रहा हूं वो तो बिना मांगे देने वाला है। आए हाय हाय। एक मिनट सीने पे हाथ रख के बताओ, आपने अपनी मां के पेट में कितने सजदे किए थे कि आपको अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दिया? मुझे बताओ क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, ये उसके करम पर डिपेंड है। पानी से तस्वीरें बनाने वाला मेरा रब। आप जब अपनी मां के पेट में थे, इलाहाबाद का दुर्वेश कहता है, इसे लिख लो सोने की कलम से, आप भूल गए अपने रब को। रब आपसे गाफिल नहीं है, मालूम है? आप जब अपनी मां के पेट में थे 9 महीने, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आवाज़ में सुनूं। मैं करीब रहता हूँ लखनऊ के, तो मेरे यहाँ बड़ी खामोशी है, और इस किस्म की खामोशी कहीं मिल जाए तो लगता है मैं लखनऊ ही में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। वो कहता है दुर्वेश, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन तुझे अल्लाह देता था तेरे हिसाब से। हाय हाय। अगर तुझे तेरी माँ के हिसाब से मिला होता तो खून का लोथड़ा बन के बह गया होता। आने से पहले तू अदम के दयार में होता, वजूद में नहीं होता। उसका फजल है कि उसने ये तस्वीरें पानी से बना रखी। अल्लाह अकबर। उसके नाम पे तड़पते भी नहीं। बोले मालिक बहुत अच्छा है। यहां ये सवाल भी सूए अदब है, अच्छा है कि नहीं है? ये भी गलत है। वही तो अच्छा है, वही तो अच्छा है। और उसका बनाया हुआ महबूब इतना अच्छा है, मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। अब ये तौलना कि वो मेरे भाई हैं, अरे यार तू किसी का भाई नहीं है, तू तो अपने भाई का भाई नहीं है। तूने हुजूर के मर्तबे की हमसरी कर ली, क्या मतलब है यार? हुजूर गौस पाक के बारे में वो दुर्वेश कहता है, सुनो, अल्लाह ने हुजूर गौस पाक का इतना बड़ा मर्तबा रखा कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि गौस पाक का कितना बड़ा मर्तबा है। हाँ? तो आया हुजूर से हमसरी करने के लिए, क्या अक्ल पे पत्थर पड़े हुए? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दिल की खुराक क्या है? देखिए, बोले अल्लाह का जिक्र है। इसे याद कीजिएगा, बातें काम आएंगी इंशाल्लाह। दिल की खुराक। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है, वो तो बिना मांगे देने वाला। बीवी ने कहा ठीक है मालिक अच्छा मिल गया, लेकिन कल जाना तो मजदूरी लेके आना। बोले ठीक है। सुबह उठे, फिर वही लोटा, फिर वही झोला, फिर वही मुसल्ला, फिर वही तस्बीह। नहर दजला के किनारे पर गए, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। माशाल्लाह। ऐसा करें थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ आ जाएं, मैं वहाँ जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि आने के लायक हो गए। हालांकि जो लोग हम लोग हैं यहाँ पर, आप ही लोगों की दुआ से। अगर कोई बहुत बड़ा नात खां शायर है तो आपकी वजह से। आप न सुनो तो कौन किसको पहचानता है? कभी कभी किसी की वजह से जलसे कामयाब होते हैं, लेकिन कभी कभी सुनने वालों की वजह से जलसे कबूल हो जाते हैं। आप अपनी हैसियत को पहचानो।
अल्लाह मुबारक फरमाए मेरे भाइयों को। सुने आप, अब सुबह से शाम तक वही तस्बीह लेके बैठे, क्या कर रहे थे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हुई तो फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले दिन भर किया? बोले हाँ दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले इतना अच्छा है कि 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जाहिद ने इस ख्याल से तस्बीह तोड़ दी, क्या उसका नाम गिन के लूं जो बेहिसाब दे? क्या उसका नाम गिन के लूं जो बेहिसाब दे? क्या शान है मेरे परवरदिगार आलम। गौर नहीं किया आपने? गौर नहीं किया? हमने क्या कहा क्या कहा क्या कहा आपने समझ लिया। मैंने व्हाट्सएप पे लिखा था क्या क्या कहा, मैंने इंस्टाग्राम पे आपको भेजा था, मैंने आपके मोबाइल पे एसएमएस किया था, क्या कहा आपने जवाब दिया। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने कहा कहां है अस्सलामु अलैकुम लिखा हुआ? अगर समेट तो आपकी समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं अल्लाह वो कादिर मुतलक फ़ाइल हकीकी है जो हवाओं को हर्फ बना देता है। हवा को हर्फ बनाता है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। समझ रहे हैं आप? दिल की खुराक अल्लाह। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले दिन भर किया? काम क्या था? थक गए? बोले काम किया। बोले किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है, उसे 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। तो बीवी ने कहा ना 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 ना, बात नहीं बनेगी, कल जाना तो उसके यहाँ से मजदूरी लेके आना, और अगर कल मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहाँ मत जाना, कोई दूसरा काम करना, देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। बीवी के कान में बोले सुन, काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिलेगी न मिलेगी। काम क्या था? चले गए नहर दजला के किनारे पर और जाके फिर वही तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह। शाम हुई, असर के बाद आना था, आए नहीं। बीवी ने अल्टीमेटम दिया था कुछ लेके आना, और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हालांकि वो दौलत है। हाँ, वासिफ अली वासिफ कहते हैं तुम अल्लाह से जब मांगो तो कोई नेमत ना मांगो, अल्लाह से अल्लाह को मांगो, नेमतें सब आपकी हो जाएंगी। है कि नहीं? अल्लाह से अल्लाह को मांगो, नेमतें सब आपकी हो जाएंगी। समझे? तो जनाब बिशर हाफी कहते हैं मैं असर की नमाज के बाद आया नहीं, मैंने वही नमाज पढ़ी असर की, मगरिब वहीं पढ़ी, तस्बीह लेके बैठे अल्लाह अल्लाह। इशा पढ़ ली, घड़ी थी नहीं मिसाल के तौर पर, सोचे नहीं जाऊंगा, 12 1 बजे 2 बजे 3 बजे जाऊंगा, बच्चे सो चुके होंगे।